हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? ठीक ही होंगे। तो इससे पहले मैं बनाया था सवाल में बहुपद का सवाल बनाया था, गुणनखंड में पहला सवाल, और मैं सेकेंड सवाल अभी बनाने जा रहा हूँ कि 4s² है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर s² का गुणांक कितना है? 4 है। यहाँ पर s² का गुणांक जब 4 होगा और यहाँ पर कितना s का गुणांक कितना यहाँ पर है? 4 है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या 1 है और यहाँ आपको पता है यहाँ पर आगे क्या छुपा हुआ है? प्लस छुपा हुआ है। तो पहले ये सब सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें माइनस प्लस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो हम साइड में इसको करते हैं। पहले हम 4s² को गुना कर देंगे 1 से, इसको गुना करेंगे 1 से। तो 4s² को गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो 4s² होगा। अब गुना करने पर हमको लाना है प्लस 4s² और जोड़ने पर लाना है -4s। तो करेंगे क्या? तो हम 4 का पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे। यहाँ पर 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। अब 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है और 2 को गुना करेंगे 2 से तभी भी 4 आएगा। तो अब क्या करेंगे? अब हम 4s² -4s प्लस 1 में ये 2 और ये 2 को उठा लेंगे। और ये सबसे बड़ा ध्यान यहाँ पर देने वाली ये बात है यहाँ पर कि माइनस में कौन होगा और प्लस में कौन होगा। तो क्या करेंगे? -2s और -2s। और आपको पता है बेसिक में पढ़े होंगे आप लोग कि माइनस को जोड़ेंगे माइनस में तो हमेशा क्या होगा? माइनस ही होगा। तो 2s और 2s कितना होगा? 4s होगा। और यहाँ पर होगा माइनस, क्योंकि माइनस को जोड़ेंगे माइनस में तो कितना होता है? माइनस होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे? -2s गुने -2s। और यहाँ पर देखिएगा कि माइनस को जोड़ेंगे माइनस में तो माइनस आ गया। और यहाँ पर क्या है? -2s है गुने -2s। तो गुना में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। 2 दूना कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ पर s गुने s², तो हमें 4s² भी आ गया और यहाँ -4s आ गया। तो हम इसको लाकर डाल देंगे यहाँ पर -2s। तो यहाँ पर क्या होगा? 4s² -2s फिर -2s प्लस 1 होगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट लॉक कर देंगे। 4s² -2s और यहाँ पर क्या होगा? -2s और माइनस प्लस क्या होगा? -1। इसमें से 2s कॉमन निकाल लेंगे तो 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। तो 2s यहाँ पर होगा और 2s यहाँ पर कॉमन हो गया हुआ है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर माइनस बाहर होगा, यहाँ पर से 1 कॉमन ले लेंगे, 2s -1 बचेगा। और देखिए ये दोनों सेम है तो ये क्या है? सही बना हुआ है। एक मरतबा इसको और इसको ले लेंगे, 2s माइनस कितना होगा? 1 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें दोनों में से एक मरतबा इसमें से ले लेंगे, 2s -1। अब 2s -1 बराबर क्या होगा? 0 होगा यहाँ पर। 2s बराबर होगा 0 प्लस कितना होगा? 1 होगा। 2s बराबर कितना होगा? 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है। s बराबर होगा यहाँ पर 1/2। इसी प्रकार इसे चलेंगे। 2s -1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। 2s बराबर क्या होगा? 0 प्लस कितना होगा? 1 होगा यहाँ पर। और 2s बराबर क्या होगा? 0 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। s बराबर कितना होगा? 1/2। ये अल्फा का मान हो गया और ये हो गया बीटा का मान। अभी क्या करेंगे? a का मान यहाँ निकालेंगे। यहाँ पर अभी हमें को जांच करना है, सत्यता को जांच करना है। तो जांच कर लीजिए। a का मान कितना होगा? s² के यहाँ पर गुणांक कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर b का मान कितना है? यहाँ पर s का गुणांक -4 है तो -4 होगा। c का मान कितना होगा? यहाँ पर 1 है तो 1 होगा यहाँ पर। तो हम इसको आसानी से क्या करेंगे? उतार लीजिए। आप लोग अच्छे से उतार लिए होंगे। तो फिर मैं आगे सत्यता का जांच कर रहा हूँ और आप समझेंगे, बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। तो फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं मतलब इसी क्वेश्चन का सत्यता जांच कर रहा हूँ इसका। अब फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। आपको पता होनी चाहिए कि शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा से हम बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है। अल्फा का मान कितना यहाँ पर है? 1/2 है। और फिर बीटा का मान कितना होगा? 1/2 है, बराबर है -b/a है। तो b का मान कितना होगा यहाँ पर? माइनस पहले से -4 होगा यहाँ पर। और बट्टा कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 कर देंगे। अब 1/2 और 1/2 है यहाँ पर। तो 2 का एलसीएम 2 होता है। 2 × 1 1 प्लस 2 × 2 1। तो यहाँ पर क्या है? बराबर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 4 बट्टा कितना होगा? 4 काट देंगे। और 2 बट्टा कितना होगा? 2। इसको भी काट देंगे। 1 बट्टा कितना? 1 होगा। और 1/1 हो गया। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर? 1/1 क्या होगा? 1 होगा, बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो ये हो गया। 1 बराबर क्या होगा? 1 हो गया। अब क्या है? अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो
तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। सी बट्टा क्या होता है, ए होता है। अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 होगा। इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो इसको गुना कर देंगे 1/2 से, बराबर सी बट्टा ए है। तो 1 होगा यहाँ पर, और बट्टा 1 कितना 4 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे 1 को 1 से, तो 1 होगा, 2 को 2 से, 4 होगा यहाँ पर, बराबर 1/4। तो हमें ये सत्यता का जांच मिल चुका है। और आपको हम बता दें कि जब तक हम जो सवाल को हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सवाल का हमें बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो बेसिक को जाकर के मैथ में सीख लीजिए, या फिर विजडम ऑनलाइन क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एकदम बेसिक से मैथ को समझा करके पढ़ाया जाएगा, और अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें डाउट कमेंट करें। और जो भी क्वेश्चन है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।